हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं लव कुमार और आज हम बात करेंगे कुलभूषण जाधव केस के बारे में। आपने हाल ही में सुना होगा कि इमरान खान की सरकार ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और भारत सरकार के दबाव की वजह से पाकिस्तानी नेशनल असेंबली में एक बिल पास किया जिससे कुलभूषण जाधव अब पाकिस्तान के सिविल कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं पूरा मामला क्या है और कब तक कुलभूषण जाधव भारत वापस आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि कौन है कुलभूषण जाधव और पाकिस्तान ने उन्हें अपने जेल में क्यों बंद करके रखा है। कुलभूषण जाधव का जन्म 1970 में महाराष्ट्र के शांगली में हुआ था और वो 1991 में भारतीय नौसेना में शामिल हुए थे। लेकिन 2001 में अर्ली रिटायरमेंट लेकर वो ईरान में अपना कारोबार शुरू कर दिया। फिर 3 मार्च 2016 को पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान में ईरान बॉर्डर के पास से कुलभूषण जाधव को अगवा कर लिया और खूब टॉर्चर किया गया, बुरी तरीके से मारपीट की और कई दिनों तक इसकी जानकारी किसी को भी नहीं दी। फिर इसके बाद पाकिस्तान ने 29 मार्च 2016 को कुलभूषण जाधव का 6 मिनट का एक वीडियो जारी किया और आरोप लगाया कि बलूचिस्तान से जासूसी के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान ने यह आरोप लगाते हुए आगे कहा कि कुलभूषण जाधव अभी भी भारतीय नौसेना के लिए काम कर रहे हैं और वो ईरान में कोई कारोबारी नहीं बल्कि रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के लिए जासूसी का काम करते थे और बलूचिस्तान में अस्थिरता लाने के लिए कई सारे बॉम्ब ब्लास्ट भी करवाए हैं। लेकिन पाकिस्तान ने इसको साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया। वहीं भारत सरकार ने अगले ही दिन 30 मार्च 2016 को पाकिस्तान के इन सारे आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि कुलभूषण जाधव को ईरान से अपहरण किया गया और उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। इसके बाद पाकिस्तानी सेना ने बंद कमरे में कुलभूषण जाधव पर जासूसी करने और बलूचिस्तान में स्थिरता लाने की कोशिश का केस चलाया, जहां ना तो कुलभूषण जाधव को अपना पक्ष रखने का मौका मिला, न ही पाकिस्तान की सरकार ने भारत सरकार को काउंसलर एक्सेस दिया जिससे भारत सरकार कुलभूषण जाधव को कानूनी मदद पहुंचा सके। और फिर अप्रैल 2017 में पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने कुलभूषण जाधव को फांसी का सजा का ऐलान कर दिया, जिसके बाद भारत सरकार इस फैसले के खिलाफ आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पहुंच गई और इस सजा को खत्म करके कुलभूषण जाधव को रिहा करने और काउंसलर एक्सेस दिलाने की मांग की। जिसके बाद 10 मई 2017 को आईसीजे ने कुलभूषण जाधव के फांसी पर यह कहते हुए रोक लगा दिया कि जब तक इस मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती कुलभूषण जाधव को फांसी नहीं होगी। इसके बाद अगले 2 साल तक भारत की तरफ से एडवोकेट हरीश साल्वे ने सिर्फ 1 रुपये में ये केस लड़ा। वहीं पाकिस्तान की तरफ से एडवोकेट खवार कुरैशी ने 20 करोड़ रुपए पाकिस्तान सरकार से लिए, फिर भी पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी और 17 जुलाई 2019 को आईसीजे ने पाकिस्तान के खिलाफ इस केस का फैसला सुनाते हुए कहा कि पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को दोषी ठहराए जाने के फैसले और सजा की प्रभावी तरीके से समीक्षा और पुनर्विचार करे, साथ ही बिना देरी के भारत को काउंसलर एक्सेस मुहैया कराए। हालांकि आईसीजे ने कुलभूषण जाधव को रिहा करने के भारत के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। वहीं इसके बाद पाकिस्तान पर यह लगातार दबाव था कि वो कुलभूषण जाधव के मामले में भारत सरकार को काउंसलर एक्सेस दे, साथ ही फांसी के फैसले पर पुनर्विचार करे और उन्हें सिविल कोर्ट में अपना पक्ष रखने का मौका दे। वहीं अब भारत के दबाव और आईसीजे के फैसले के आगे पाकिस्तान को झुकना पड़ा और इमरान खान की सरकार ने एक बिल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक्ट 2020 को पाकिस्तानी नेशनल असेंबली यानी वहां के संसद के निचले सदन से पास कर दिया। इस बिल के कानून बनने के बाद कुलभूषण जाधव वहां के सिविल कोर्ट में अपने सजा के फैसले के खिलाफ अपील कर सकेंगे। इस बिल के पास होने के समय वहां के विपक्ष ने इमरान खान सरकार के खिलाफ सदन में खूब नारेबाजी की और कुलभूषण जाधव को बचाने का आरोप लगाया। तो चलिए अब जानते हैं कि कुलभूषण जाधव भारत वापस कब तक लौट सकते हैं। सवाल के जवाब में कई जानकारों का मानना है कि अभी इसमें वक्त लग सकता है, लेकिन पाकिस्तान के सिविल कोर्ट में कुलभूषण जाधव केस के सुनवाई होने से इस बात की संभावना बढ़ गई है कि वो जल्द ही रिहा हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास कुलभूषण जाधव के खिलाफ कुछ खास सबूत नहीं है और ये बात खुद पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री सरताज अजीज कह चुके हैं कि पाकिस्तान के पास इस बात के भी पुख्ता सबूत नहीं है कि कुलभूषण जाधव एक जासूस है। ऐसे में अगर पाकिस्तान कुलभूषण जाधव के खिलाफ अगर कोई पुख्ता सबूत नहीं दे पाता है तो उसे कुलभूषण जाधव को रिहा करने के अलावा और कोई चारा नहीं होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि कुलभूषण जाधव जल्द से जल्द रिहा होकर अपने वतन भारत वापस लौट आए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले।
थैंक्स फॉर लिसनिंग।